जब तक आप संविधान नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको अपने हक अधिकार की जानकारी नहीं होगी। मैं तो है, अगर हमारे समाज से बाबा साहब जैसे महान पुरुष निकले हैं, उन्होंने संविधान दिया है, तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि सबसे पहले तो हम अपने संविधान को पढ़ें। विश्व में जिनकी जयंतियाँ सैकड़ों देशों में मनाई जाती है, ऐसे महापुरुष की जयंती। साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के भरत नगर में। आपको बता दें आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 135वां जयंती समारोह आज भरत नगर लखनऊ में मनाया गया। डॉक्टर अम्बेडकर माह आयोजन समिति के द्वारा, जिसमें मुख्य विषय बहुजन संत एवं महापुरुषों दीना भाना जी, मान्यवर कांसीराम जी, संत गाडगे जी प्रवक्ताओं के विचार गोष्ठी हुई। और इस मौके पर इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जी प्रसाद साहब हमारे साथ में हैं, आयोजक हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका द बुद्धिस्ट टाइम्स स्टेशन पर। सबसे पहले मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, आपके बुद्धिस्ट टीवी को, कि आपने हमारे से कार्यक्रम को कवर किया। और इस कार्यक्रम को कवर करने से फ़ायदा ये होता है कि हम सोशल मीडिया पर जब जाएगा तो काफ़ी इसका भी प्रचार प्रसार होता है, जिससे कि लोगों में जागृति उत्पन्न होती है। और ये हम ही सभी का कर्तव्य है कि डॉक्टर बाबा साहब के का जो जयंती का कार्यक्रम होता है वो तन मन धन से जयंती समारोह को मनाएं। और हमारे ये जो जयंती समारोह है केवल लखनऊ में ही नहीं, पूरे, बल्कि मैं भारत की नाम बात करके पूरे विश्व की बात करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज डॉक्टर बाबा साहब की जयंती जो है बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, इसलिए क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने जो काम किया है, जो हम लोगों के सुधार करने के बाद जो हमको हक अधिकार दिया है, वो हमको आज तक का न मिला था और ना ही मिल सकता था। इसलिए हम लोग जो है डॉक्टर बाबा साहब के ऋणी हैं। और डॉक्टर बाबा साहब की जयंती के लिए जो है कहीं भी प्रोग्राम होता है, हम जो है तन मन से वहाँ पर जो है तैयार रहते हैं और उस कार्यक्रम को संचालित करते हैं। सर, आज इस कार्यक्रम को जो है आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि डॉक्टर बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 में मऊ के इंदौर छावनी में पैदा हुए। हालांकि और डॉक्टर बाबा साहब का जो जन्मदिन है वो 14 अप्रैल को होता है जयंती, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब ने कुछ ऐसे काम किए, कुछ अद्वितीय काम किए हैं जो कोई नहीं कर सकता। आज तक का किसी महापुरुष ने वो काम नहीं कर पाए हैं जो डॉक्टर बाबा साहब ने किया है समाज के लिए। डॉक्टर बाबा साहब ने देखा जाए तो अपने चाचा बच्चों को कुर्बानी दे करके इस समाज को जितने हक अधिकार दिए हैं संविधान की रचना करके, वो बेमिसाल है। और आज हम भारत ही नहीं, संविधान से कोई चीज़ लेने लायक है तो भारत का संविधान ही है। जैसा कि आपके बराक ओबामा ने भी कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति, और साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने भी कहा है। तो डॉक्टर बाबा साहब की जो जयंती है वो इसलिए धूमधाम से मनाई जाती है कि उन्होंने हम लोगों के उद्धार के लिए बहुत ही सराहनीय काम किया। और डॉक्टर बाबा साहब न पैदा हुए होते तो शायद आज ये जो हमको स्वतंत्रता मिली हुई बोलने की और घर रखने की और संपत्ति रखने की, शायद वो नसीब नहीं होता। इसलिए जो है हम डॉक्टर बाबा साहब की जयंती को दिलो जान से और तहे से मनाते हैं। इस कार्यक्रम से जो है जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? इस कार्यक्रम से संदेश ये जाएगा कि आप अपने हक अधिकार को जानने का, यहाँ जो वक्ता उपस्थित होते हैं उनसे बहुत सी अच्छी बातें मिलती हैं जो आपको नहीं मालूम होती हैं। आपको बहुत से हक अधिकार नहीं मालूम है, इसलिए क्योंकि संविधान का प्रचार न हुआ न प्रसार हुआ। और डॉक्टर बाबा साहब के द्वारा ये जो संविधान लिखा गया है वो यही कहता है कि जब तक आप संविधान नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको अपने हक अधिकार की जानकारी नहीं होगी। तो इसलिए जो है इसे यहाँ पर जो वक्ता आते हैं, प्रबुद्ध वक्ता, और वो अपना विचार रखते हैं संविधान पर भी और डॉक्टर बाबा साहब के कृतित्व और व्यक्तित्व पर भी, जो कि लोगों को जहाँ में जाना चाहिए और एक नसीहत के रूप में जो है पेश करते हैं। इसलिए जो है इसका महत्व ज़्यादा होता है।
इंजीनियर भीमराज जी हैं, चीफ गेस्ट रहे। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, क्या कहना है? आप सभी को धन्यवाद। आपने मेरी बात जो है पूछी, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज का जो कार्यक्रम है श्रद्धेय गोकर्ण ठाकुर साहब ने जो है आयोजित किया है, जो अम्बेडकर माह जो हमारे उत्तर प्रदेश में पूरे माह मनाया जा रहा, विशेषकर लखनऊ में 1 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक का अम्बेडकर माह के अंतर्गत आज ये 9वां दिन था उस श्रृंखला में, जिसका श्रद्धेय गोकर्ण ठाकुर साहब ने आयोजन किया और ये पूरे महीने मनाया जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर चूँकि युग पुरुष हैं, भारत और के अलावा विश्व में जिनकी जयंतियाँ सैकड़ों देशों में मनाई जाती है, ऐसे महापुरुष की जयंती मनाना हम अपना सौभाग्य समझते हैं। और ऐसे महापुरुष के आदर्शों पर अगर हम चलेंगे तो हमारा समाज, हमारा भारत और एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तभी भारत का नाम विश्व स्तर पे होगा। जी, डॉक्टर अंबेडकर माह जयंती समारोह के राष्ट्रीय महासचिव जी हैं नरेश पाल जी। सर, आज का यह कार्यक्रम जो है आयोजन का 9वां दिन रहा, इसको लेकर के क्या कहना है? ये अंबेडकर माह आयोजन समिति के तत्वाधान में कार्यक्रम 9वां दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया माननीय जी प्रसाद जी के द्वारा। तो ये कार्यक्रम जैसे अंबेडकर माह का अभियान या जयंती एक आज ही का दिन नहीं है। बाबा साहब ऐसे महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन में ही के अंतिम वर्षों में डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मनाई जाना शुरू हो गया था। ये इतिहास है। और ये अंबेडकर माह 1 महीने का ये आयोजन, ये जन जागृति लाने के लिए, आपसी भाईचारा लेने के, बंधुत्व के लिए, समता बंधुता स्थापित करने के लिए ये अभियान चलाया जाता है बाबा साहब का। आपको बता दें, पूरे विश्व में एक ऐसे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं जिनकी जयंती पूरी महीने अप्रैल माह पूरा जो है पूरा विश्व मनाता है। ऐसे में अभी हाल ही में जो है वो राजनीतिक पार्टियां जो कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती नहीं मनाती थी, अब उन्होंने घोषणा कर दी कि गांव-गांव स्तर पर वो जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाएंगे। क्या कहना है इस? ये बाबा साहब के विचार ऐसे हैं, समता बंधुता भाईचारा और समता के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। उस चीज़ों को खुले तौर पर कोई भी व्यक्ति आजकल इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए वो इसको अगर अपना विकास करना है तो इन चीज़ों को प्रदर्शित करना होगा, इन चीज़ों को लेकर ही चलना होगा, तभी वो सफल हो सकते हैं। तो फिर सफलता का कारण बाबा साहब का विचार है। चलिए, बहुत। इस वक्त हमारे साथ में पूनम प्रभाकर जी हैं जो प्रवक्ता हैं। मैडम, आप आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रही, मुख्य रूप से आज के इस कार्यक्रम से समाज को क्या संदेश देना है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध पर शत-शत नमन करती हूँ। और संदेश की बात है तो संदेश देने का मतलब ये है कि हम ये जयंतियाँ जो मना रहे हैं, इन जयंतियों को मनाने के पीछे एक मुख्य कारण ये है कि हम अपने महान पुरुषों की जो विचारधारा है, जो हमें संदेश दे के गए हैं, हमें कर्तव्यों का पालन बताकर गए हैं, उन्हें हमें करना है। और उसे करने के लिए एक मंच बनाया जाता है, पब्लिक को बुलाया जाता है ताकि ये संदेश घर घर पहुँचे। जी, मेरा सवाल था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो है जीवन अपना बहुत ही कष्ट और पीड़ा से गुजारा। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समाज को सशक्त करने के लिए संविधान लिखा और संविधान में अधिकार दिए, आज संविधान के बदौलत से, बाबा साहब की बदौलत से वही समाज जो कल बहुत ही मुसीबत में था, बहुत ही ऐसे दलदल में था जो कभी बाबा साहब अम्बेडकर जी से अगर वो ना आते तो निकल भी नहीं पाता, लेकिन आज वही समाज जो है बाबा साहब जी की जयंती को मनाने के लिए करोड़ों खर्च कर देता है, लेकिन एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, पे बैक टू सोसाइटी को लेकर के आगे नहीं आता है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं तो हमारे समाज में कमी तो है ही। अगर हमारे समाज से बाबा साहब जैसे महान पुरुष निकले हैं,
उन्होंने संविधान दिया है, तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि सबसे पहले तो हम अपने संविधान को पढ़ें कि संविधान में बाबा साहब हमें क्या अधिकार देके गए हैं। और शिक्षा के प्रति भी बाबा साहब ने बहुत सारी बातें कही हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा का महत्व तो हम तभी जानेंगे जब हम संविधान में लिखी बातों को समझेंगे, पढ़ेंगे। और संविधान में यही बताया गया है कि हर वर्ग समान है, सबको समान शिक्षा का अधिकार दिया है, हर अधिकारों की बात कही गई है। तो शिक्षा के प्रति अवेयरनेस लाने का जो मुद्दा है, उसके लिए हमारे समाज को पहले तो संविधान पढ़ना है और संविधान की बातों को गहन अध्ययन तक जाना है। और शिक्षा में भी बाबा साहब ने कहा था कि अंग्रेज़ी शिक्षा ज़रूर होनी चाहिए। मैम, पे बैक टू सोसाइटी, हाँ जी। ऐसे लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं, 2 शब्द में। देखिए, उन्हें जाने के लिए तो सबसे पहले जो ये जयंतियाँ मनाई जा रही हैं, जयंतियों में आप देख रहे होंगे जैसे अभी अम्बेडकर माह मनाया जा रहा है, तो 30 दिन एक सब्जेक्ट निर्धारित है। तो अगर हमारे बीच के जो पे बैक सोसाइटी के जो वंचित वर्ग जो है, वो जयंतियों में आए। जयंतियों में जब आप आएंगे, नए वक्ताओं की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर हमारी पे बैक सोसाइटी है हमारे बीच में, तो कहीं ना कहीं उनका जो मुख्य धारा से लगाव हट रहा है। वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो चीज़ों को उन्हें अंदर तक समाहित करना चाहिए, उन चीज़ों से वो हट रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो जयंतियाँ मनाई जाती हैं, उन जयंतियों में आए और 30 दिन अम्बेडकर माह के प्रत्येक विषय का गहन अध्ययन करें, तो वो ऑटोमेटिक ही समझ जाएंगे कि हम क्यों पे बैक सोसाइटी में आज भी आ रहे हैं। चलिए। हाँ, मेरा नाम प्रेम गीता है, मैं करुणा बौद्ध महिला समिति की महासचिव हूँ। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती समारोह 9वां दिन था। जी। समाज के लोगों को क्या संदेश है? समाज के लोगों का संदेश यही है कि हमारी जयंतियाँ जितनी मनाई जा रही हैं, वहाँ उस जयंतियों में अलग अलग हमारे वक्ता रहते हैं और श्रोता जो रहते हैं सुनने के लिए आते हैं, वो कोई नई चीज़ एक सीख कर जाते हैं। हमारे बहुत बुद्धिजीवी और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नए नए विचार रखते हैं और हमारे समाज के लिए बहुत जागरूकता आती है। जब हमारी जयंतियों में लोग इकट्ठा होंगे तो जानकारी उनको होगी और हर विषय में उनको कि सब पता चलेगा कि कहाँ हमारे महापुरुषों की जयंतियाँ किस कारण मनाई जा रही हैं और समाज को जागरूक करने के लिए मनाई जा रही हैं। और कुछ संदेश? और संदेश यही है कि हम कहते हैं कि ये 30 दिन हमारी जयंती मनाई जाएगी बाबा साहब की, तो न 30 दिन तो 15 दिन ज़रूर इसमें शामिल हों और नए नए विचार सुनने को मिलें और नए नए विचार सीख के जाएं और कुछ बदलाव लाएं अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने बच्चों को कुछ यहाँ से सीख कर जाएं और बताएं और बाबा साहब की हमारी जयंतियाँ मनाते रहें कि उन्होंने बहुत इतना हम लोगों के लिए पूरा जीवन अपना बलिदान कर दिया, अपने बच्चों को बलिदान कर दिया। तो हमारे सबके समाज को सुधारने के लिए ही बाबा साहब ने इतना किया, तो हम जयंतियाँ उनके बराबर मनाते रहें और जागरूक करते रहें सभी समाज को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस आज की पूरी रिपोर्ट पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।